Hello everyone, this is Jagran Tiwari, student of King George Medical University, Lucknow. And in this video, I'm going to discuss about an important topic of pathology, that is the transudative and exudative fluids. के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वालों के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे इसे हम बहुत ही सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी कैविटी, चाहे वो आपकी कोई भी बॉडी कैविटी लाइक प्लेउरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, इट इज कॉल्ड एन इफ्यूजन। उसे यहाँ पे हम इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पे फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। नॉन इन्फ्लामेटरी फ्लूइड जैसे हम ट्रांसुडेट्स कहते हैं, एंड सेकंड इज एक्सुडेट या फिर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स। अब इसे हम नॉन इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फ्लामेटरी क्यों कह रहे हैं, इसको हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसुडेट्स के बारे में। ट्रांसुडेट इज अ फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ द चेंजेस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे दो प्रेशर इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा यहाँ पे ऑन्कोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। विदाउट इन्फ्लामेशन एंड विदाउट इंक्रीज इन वस्कुलर परमेबिलिटी। यहाँ पे किसी तरीके से कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता या फिर कोई भी वस्कुलर परमेबिलिटी में कोई भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर। इनके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे आगे। मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे ट्रांसुडेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे जो ब्लड होता है आपका वो कैपिलरीज के अंदर में होता है। ठीक है, प्रोटीन लाइक एल्बुमिन कीप्स वाटर इनसाइड द वेसल्स। यहाँ पे जो हमारी एल्बुमिन प्रोटीन होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, आपकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को यहाँ पे देखती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर में यहाँ पे फ्लूइड रहता है। ठीक है, दो फोर्सेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लूइड के मूवमेंट के लिए। नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये आपका इक्वल होता है। बट अगर यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है या कुछ कंडीशन यहाँ पे डिजीज कंडीशन आती है तो वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। नॉर्मल कंडीशन आपने देखो कहीं भी अगर वाटर यहाँ पे फिल्ड अप है या फिर कहीं भी पाइप में वाटर फिल्ड है तो वहाँ पे जो वाटर होता है आपको वो लगातार जो बाउंड्री वाल होती है वहाँ पे प्रेशर लगा रहा होता है, जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक है, लगातार वहाँ पे प्रेशर लग रहा होता है। यही सेम कंडीशन यहाँ पे होती है क्योंकि ब्लड हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो आपका लगातार कैपिलरीज पे प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर होता है वो आपका वो आउटसाइड निकल जाता है। हाई बीपी कंडीशन क्या होता है, हाई बीपी इनसाइड वेसल्स, मोर फ्लूइड पुश्ड आउट। ज्यादा बीपी होता है तो यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे एडिमा की कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर की बात करें तो ये आपका वेसल्स के अंदर में, ठीक है, वेसल्स के अंदर में आपके फ्लूइड्स को, जो आपके आउटसाइड फ्लूइड्स होते हैं उसको यहाँ पे पुल करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसके पास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या फिर जो आपके एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये आपके ऑन्कोटिक प्रेशर होते हैं। और जब ये दोनों नॉर्मल कंडीशन होते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। बट अगर यहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन आती है तो इनके अंदर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये दोनों आपके ट्रांसुडेटिव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे कैसे होता है देख सकते हैं। यहाँ पे मेन प्रोटीन्स के लिए एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन अगर डिक्रीज करता है तो वाटर यहाँ पे वेसल्स के अंदर में रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है और यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि कॉजेज क्या होते हैं ट्रांसुडेट्स की। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे कॉजेज होते हैं, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाए, या फिर मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब हमारे पास एल्बुमिन की कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कब करता है, यहाँ पे बताया गया कि ब्लड प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी इंक्रीजेस। ब्लड प्रेशर यहाँ पे कैपिलरी के अंदर में यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। और ये किस कंडीशन यहाँ पे इंक्रीज करता है, जो आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, जैसे कि यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का CHF की कंडीशन होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, या फिर किसी तरीके से कोई भी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की मैकेनिज्म अगर आप यहाँ पे देखते हो कैसे होता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो हमारा हार्ट होता है इसकी पंपिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, पंपिंग सही से हो नहीं पाता है। यहाँ पे जो पेरिफेरल रीजन्स में हमारे पास ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लड बैकअप यहाँ पे हार्ट पे नहीं आ पाता, वापस कैपिलरी प्रेशर राइज करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की पूलिंग हो रही होती है और वाटर वहाँ से कंटेंट जो होता है वाटर कंटेंट लीक आउट होना स्टार्ट होता है। प्लूरल इफ्यूजन या फिर एडिमा की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ट्रांसुडेटिव एडिमा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म होता है। अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन होता है, अगर यहाँ पे प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास यहाँ पे लो एल्बुमिन कंडीशन होती है। और लो एल्बुमिन कब डेवलप होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, जहाँ पे मोर देन 3.5 ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा होता है लगातार, और लिवर सिरोसिस जहाँ पे एल्बुमिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा होता है, सीवियर मैल न्यूट्रिशन जहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। तो इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, मैकेनिज्म अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लो एल्बुमिन होने की वजह से लो ऑस्मोटिक पुल होगा, वाटर स्टे आउटसाइड द वेसल, और यहाँ पे एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज देखा ट्रांसुडेट्स के लिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे कम है, ये आपका ट्रांसुडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे तीसरा आता है सोडियम वाटर रिटेंशन। हमें पता है कि सोडियम के साथ वाटर यहाँ पे चलता है। तो किडनी का काम क्या होता है, किडनी रिटेन करके रखती है। किस एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, किडनी फेलियर हो गया, फिर हार्ट फेलियर हो गया, सही से अगर काम नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे वाटर
रिटेन हो जाएगा बॉडी के अंदर में और हमें यहाँ पे एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिटिव्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आपका ट्रांजिटिव फ्लूइड्स होते हैं ये आपके क्लियर होते हैं, पेल येलो होता है, वाटरी कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन बिल्कुल कम होता है, लो सेल्स, लो एलडीएच, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, नो बैक्टीरिया, नो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज कंडीशन, जहाँ पे हमें ट्रांजिटिव कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। कार्डियक केसेस में जैसे हमने यहाँ पे देखा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीएचएफ कंडीशन यानी मैकेनिज्म पर भी बात कर लेंगे कैसे यहाँ पे ये आपका आगे प्रोसीड करता है। लीवर की कंडीशन में आप देख सकते हो यहाँ पे अगर सिरोसिस कंडीशन है, पोर्टल हाइपोटेंशन है, यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। किडनी के केस में यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, रीनल फेलियर हो गया, तो वहाँ पे जो यहाँ पे एडिमा की कंडीशन होती है वो आपकी ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल में सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी या फिर क्वाशियोरकोल डेवलप हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एडिमा देखने को मिलता है हमें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सुडेट्स के बारे में। जो हमारे एक्सुडेट होते हैं ये आपके प्रोटीन रिच इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होता है दैट लीक्स बिकॉज ब्लड वेसल्स बिकम मोर परमेबल टू द इन्फ्लेमेशन और इंजरी। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन डेवलप होती है या इंजरी की कंडीशन डेवलप होती है, वहाँ पे जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है वो आपका लीक आउट होता है, उसे हम एक्सुडेट्स के नाम से जानते हैं। ब्लड वेसल्स बिकम डैमेज, यहाँ पे प्रोटीन डब्ल्यूबीसी और फ्लूइड ये आपके स्किप करते हैं। तो लिक्विड यहाँ पे जो आपका लिक्विड ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी अगर हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो आपके उसके बाद रिलीज होते हैं इन्फ्लेमेशन में होते हैं, हेल्प करते हैं, या आपके हिस्टामिन, ब्राइडोकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइनिन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे कैपिलरी डायलेट हो जाती है और यहाँ पे लार्ज गैप्स यहाँ पे जो आपके इंडोथेलियल सेल्स होती हैं यहाँ पे काफी ज्यादा सेपरेट हो जाती हैं और इसकी वजह से प्रोटीन स्केप कर जाता है, डब्ल्यूबीसी भी माइग्रेट कर जाते हैं और फ्लूइड एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इसके बाद यहाँ पे एक्सुडेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपके इस तरीके से मैकेनिज्म काम करती है। अगर यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, जो हमारे एक्सुडेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर में यहाँ पे या आपकी क्लाउडी होते हैं, थिक होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं क्योंकि प्रोटीन लीक हो रहा होता है, मेनी डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं, यहाँ पे एलडीएच होता है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होती है और यहाँ पे बैक्टीरिया और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, फाइब्रिन का भी कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कॉजेज ऑफ एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स के यहाँ पे कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो सकती है, एग्जाम्पल्स में निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गया, यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन कंडीशन डेवलप होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सुडेट वाली फ्लूइड हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंसी कंडीशंस में यहाँ पे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रॉमा केस में यहाँ पे ब्लड वेसल इंजरी हो जाती है। ऑटोइम्यून डिसीज में आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका एसएलई होता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, और यहाँ पे रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, इन कंडीशंस में यहाँ पे एक्सुडेट वाली फ्लूइड यहाँ पे जो आपका एडिमा डेवलप होता है वो आपका एक्सुडेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सुडेट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आपके वो लीक कर जा रहे होते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, साथ में फिब्रिनोजन, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाइट्स और लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे डेड सेल्स, बैक्टीरिया सेल, डेब्रिस, ये सारी आपके प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई इज प्रोटीन हाई इन एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स में यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में यहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स जो आपके इंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाता है और जिनकी वजह से यहाँ पे जो प्रोटीन कंटेंट होता है आपका नॉर्मल प्रोटीन आपका स्किप नहीं कर सकता, बट इन्फ्लेमेशन कंडीशन यहाँ पे प्रोटीन लीक आउट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाई प्रोटीन देखने को मिलता है। एलडीएच क्यों ज्यादा होता है, तो एलडीएच आपका तब यहाँ पे जनरेट होता है जब कोई भी डैमेज यहाँ पे कोई सेल डैमेज हो जाती है तो वहां से एलडीएच रिलीज होता है और यहाँ पे डैमेज सेल डैमेज होने की वजह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन और इसकी वजह से मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन और फिर यहाँ पे ज्यादा हमें एलडीएच देखने को मिलता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी यहाँ पे हाई होता है। इन्फ्लेमेशन कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जाते हैं, अट्रैक्ट डब्ल्यूबीसी, हीमोस्टैसिस अगर होती है, न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करते हैं, डायपेटिस कंडीशन जनरेट होती है यहाँ पे और हाई सेल काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपके कंडीशन खत्म हुए कि ट्रांजिटिव और एक्सुडेटिव्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है कि प्लूरल इफ्यूजन, आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम प्लूरल इफ्यूजन ट्रांजिटिव है या फिर एक्सुडेटिव है, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लूरल इफ्यूजन आपका यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप होती है, यहाँ पे जो आपके प्लूरल फ्लूइड्स फंस जाते हैं जो आपकी मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो सकता है और एक्सुडेटिव भी हो सकता है। अब उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पे सीएचएफ कंडीशन यहाँ पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा था। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि वहाँ पे जो ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है लंग्स के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिलरीज में प्रेशर इंक्रीज होता है और यहाँ पे फ्लूइड लीक आउट हो जाता है। सिरोसिस कंडीशन यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू लो एल्बुमिन, नेफ्रोटिक कंडीशन में भी यहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू लो एल्बुमिन, यहाँ पे जो आपका एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो आपका बॉडी से बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा होता है।
तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है। अब यहाँ पे फ्लूइड्स देख सकते हो आप, वो आपका जो प्लूरल इफ्यूजन का ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है आपको क्लियर होगा, लो प्रोटीन होगा, लो एलडीएच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सुडेटिव, अगर प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो उसका जो कारण होता है आपका निमोनिया की कंडीशन में जो डेवलप होता है, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यहाँ पे एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लूइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ्लूइड आपका थिक होगा, क्लाउडी होगा और प्रोटीन रिच होता है, ये आपके जो होती है। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश इसे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एसाइटिस की कंडीशन। आपके जो एसाइटिस कंडीशन डेवलप होती है, ट्रांसुडेटिव एसाइटिस आपका ये लीवर सिरोसिस में देखने मिलता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यहाँ पे हमें ट्रांसुडेटिव एसाइटिस देखने मिलते हैं। लीवर सिरोसिस में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपका लीवर सिरोसिस में आपका जो एसाइटिस डेवलप होता है वो आपका एल्बुमिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सुडेटिव एसाइटिस की बात की गई है तो ट्यूबरकुलोसिस, पेनक्रेटाइटिस, कैंसर, पेरिटोनाइटिस, इस कंडीशन में यहाँ पे एक्सुडेटिव एसाइटिस यहाँ पे डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाइट्स क्राइटेरिया के बारे में। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हमारा जो फ्लूइड होगा वो आपका ट्रांसुडेटिव होगा या फिर एक्सुडेटिव होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो प्लूरल फ्लूइड होता है एक्सुडेट होगा अगर कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया मैच कर जाता है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर यहाँ पे बताया गया कि प्लूरल फ्लूइड अगर उसका जो प्रोटीन टू द सीरम प्रोटीन अगर मोर देन 0.5 है तो वो आपका एक्सुडेटिव होगा। अगर यहाँ पे फ्लूइड एलडीएच टू द सीरम एलडीएच मोर देन 0.6 है तो आपका वो एक्सुडेट होगा। या फिर आपका जो फ्लूइड एलडीएच है वो आपका मोर देन 2/3 अपर नॉर्मल लिमिट ऑफ सीरम एलडीएच है तो भी आपका वो एक्सुडेट होगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है तो सिंपल सी बात है वो आपका फ्लूइड ट्रांसुडेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पर आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस फोटो में यहाँ पे कंप्लीट टोटल आपने जो अभी बात की है वहाँ पे पूरा तरीके से समराइज कर दिया गया, यहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, कैसे क्या होता है, यहाँ पे इसे देख सकते हो आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 65-year-old मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी यहाँ पे उसके फ्लूइड्स की एनालिसिस की गई। तो यहाँ पे जो प्रोटीन पाया गया वो आपका 2 ग्राम पर डेसीलीटर है, सीरम प्रोटीन यहाँ पे 7 ग्राम पर डेसीलीटर था और आपका जो एलडीएस था आपका 120 यूनिट्स पर लीटर था और सीरम एलडीएच आपका जो था वो आपका 300 यूनिट्स पर लीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन की कौन सी कंडीशन आपके एक्सुडेटिव हो सकता है या फिर ट्रांसुडेटिव हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले होंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे लाइट्स क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया में क्या बताया गया था, वहाँ पे आपके पास मोर देन 0.5 होगा तो यहाँ पे हम इसे शो करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन टू द सीरम प्रोटीन का रेशियो क्या होगा 2/7। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0.29 आएगा, ठीक है। तो आपका लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सुडेटिव नहीं हो सकता। तो इसके साथ अगर यहाँ पे आप प्लूरल एलडीएच और टू द सीरम एलडीएच अगर आप देखते हो 120/300 अगर आप करोगे यहाँ पे तो इसका भी जो आपका रेशियो आता है 0.4 आता है जो कि आपका लेस देन है 0.6 है, ठीक है। तो इस अगर आप इस तरीके से देखो तो यहाँ पे जो आपका फ्लूइड डेवलप हुआ है वो आपका ट्रांसुडेटिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होता है, ट्रांसुडेटिव ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसुडेटिव कंडीशन डेवलप होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ये 70 years old पेशेंट विद CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है उसके पास, उसको यहाँ पे हम IV फ्यूरोसमाइड दे रहे हैं जो आपका डायबिटिक्स होता है। यहाँ पे उसका हम थर्मोसिंथेसिस करते हैं, आपके फ्लूइड्स को निकालते हैं तो वहाँ पे हम प्रोटीन टू द सीरम आपका जो प्रोटीन रेशियो आता है आपका 0.56 आता है और साथ में यहाँ पे जो फ्लूइड एलडीएच टू द सीरम एलडीएच रेशियो आता है आपका 0.58 आता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका इस कंडीशन के हिसाब से ये आपका एक्सुडेट लग रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक्सुडेट लग रहा है मोर देन यहाँ पे 0.5 है मतलब 0.56 है और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये आपका लेस देन 0.58 है। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ये आपका एक्सुडेट होगा। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चल रहा है फ्यूरोसमाइड जो कि आपका डायबिटिक्स है जो आपका फॉल्स वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेशेंट हैज नो फीवर, चेस्ट पेन या कोई भी एविडेंस इन्फेक्शन का नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस कंडीशन में ही यहाँ पे एक्सुडेट फ्लूइड डेवलप होते हैं तो इसका मतलब ये आपका ट्रांसुडेटिव होगा। बट भले ही यहाँ पे लाइट्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये एक्सुडेट जा रहा है लेकिन आपका गलत है। तो ये आपका क्या बताता है, ये आपको बताता है डाययूरेटिक इंड्यूस्ड स्यूडो एक्सुडेट, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है क्योंकि जो डाययूरेटिक्स होती है वो आपके उस कंडीशन दी जाती है CHF की कंडीशन है और वहाँ पे फ्लूइड को लॉस करवा देता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और यहाँ पे हमें एक्सुडेट वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ट्रांसुडेट और एक्सुडेट वाले टॉपिक यहाँ पे एंड होते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।